अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सतार। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तोशाखाना केस में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने के लिए इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जबकि आज की जो समाअत हुई उससे पहले ही जो इमरान खान के वकील हैं ख्वाजा हारिस, वो एक जैसे ही केस की समाअत हुई तो फ़ौरन रोस्टरम पर पहुँचे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तो आपका केस जो है वो भी मैंने फ़िक्स नहीं किया और मुकर्रर करूँगा तो उसके बाद देखा जाएगा। जबकि जो वकील है उनकी जानिब से ये कहा क्या कि सर, क्या आपको ये जो तमाम सूरत हाल है जो कल से ज़मान पार्क में हो रहा है, क्या वो आपको नज़र नहीं आ रहा कि क्या सिचुएशन हो रही है? तो जज ने कहा कि दोनों तरफ हमारे ही बच्चे हैं, दोनों तरफ का जो नुकसान अगर होगा तो वो हमारे ही बच्चों का होगा। ये थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये 8 मार्च को जो है इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस ने जो है ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से। तो उसमें भी जो है वो कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। लेकिन अब कल जब इमरान खान को लाहौर पुलिस और इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो गिरफ्तार करने के लिए आई तो जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पार्क में पहुंच गई और जो कारकुनान थे उनकी जानिब से पथराव किया गया, जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो शेलिंग की गई और आंसू गैस का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक और राय के मुताबिक जो है 60 के करीब जो कारकुनान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि पुलिस एहलकार भी इसमें ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा जो है, जबकि इमरान खान ने कि कल एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी हुआ था, उन्होंने उसमें दावा किया था कि ये मुझे गिरफ्तार करने का महज एक ड्रामा है, रचाया जा रहा है, असल में जो है वो मुझे अगवा करना है और मुझे कत्ल करना है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं, उनकी जानिब से ट्विटर्स पे पैगाम जारी किए गए हैं कि कारकुनान जो हैं वो घरों से बाहर निकलें और इस वक्त जो है इमरान खान को कारकुनान की कौम की ज़रूरत है और आपको चाहिए कि इमरान खान के शाना बिशाना खड़े हों। और स्पेशली जब देखा गया ये कि जब इमरान खान का एक वीडियो बयान जो है वो सामने आता है तो उसके बाद की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है कि मुल्क भर में शटर डाउन हो जाता है, हड़ताल कर दी जाती है, गाड़ियों को तोड़ फोड़ की जाती है। बाकी ज़मान पार्क की सूरत हाल भी जो है वो आप सबके सामने थी कल से लेके आज तक। कुछ टाइम तक सुकून रहा, लेकिन रात में फिर एक दफ़ा दोबारा से शेलिंग का जो है वो अमल किया जा रहा था और पुलिस की जानिब से, जबकि सुबह एक बार फिर से पुलिस ने जो है वो शेलिंग की है, कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया है। और इसी के साथ थोड़ा सा आपको बताते चलें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की एक मुबैना ऑडियो भी सामने आती है, मंजर आम पर आती है, जिसमें वो पीटीआई के रहनुमा वो एजाज शाह हैं, उनको ये कहती हैं कि आप जो है पीटीआई रहनुमा जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कहा गया है कि जी इमरान खान की जानिब से ये कहा गया है कि वो जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ ज़मान पार्क पहुँचे कारकुनान को लेकर, और अगर वो नहीं पहुँचते हैं तो इमरान खान की तरफ से उन्हें टिकट्स नहीं दिया जाएगा। और जबकि दूसरी जानिब जो है वो पीटीआई वाले ये दावा करते हैं कि वो मुल्क में अमन व अमान चाहते हैं, वो कोई खून खराबा नहीं चाहते, जबकि एक साइड पे वो अमन व अमान चाहते हैं और दूसरी जानिब जो है वो अपने ही कारकुनान को जो है वो मुश्तिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब यास्मीन राशिद जो है उनकी जानिब से जो एक ऑडियो लीक हुई है वो आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कह रही हैं। सर, जहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। जी बिल्कुल। पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए, आई थिंक यू नीड टू टॉक टू समबडी एंड इंटरव्यू इमीडिएटली। नहीं, आई हैव टॉक। आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सॉर्ट खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं। देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे, सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक। आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज टेल हिम, खान साहब के जी, आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू गिव इन एंड फाइट अनदर डे। अगर मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप देखें जो बेहतर समझे। उन्होंने बात तो आना नहीं। अभी इस वक्त रेंजर्स भी वहाँ हैं, इस वक्त तो पेट्रोल बम चल रहे हैं यहाँ, और अभी उनकी वाटर कैनन को आग लग गई थी। मैं तो, क्योंकि आई एम इंटेंशनली सिटिंग आउटसाइड एट द मोमेंट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज वो जो लोगों को बुलाना और सबको कहना, तो मसला ये है कि दिस इज नाउ रियली रियली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। चलो लेट मी कंसल्ट विद असद आल्सो। क्या कह रहे हैं? हाँ, असद से तो मैंने बात की, बट असद ने कहा कि आपने कुछ नहीं कहना। असद भी बाहर बैठा हुआ, मैं बाहर बैठी हूँ। ठीक है, मैंने तो ये बात कर दीजिए। और मेरा ये ख्याल है कि आप शाह साहब से भी बात करिए। ठीक है, सिटिंग इनसाइड विद खान साहब। ठीक है जी, ओके सर।
जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने ये जो ऑडियो जारी हुई है और लीक हुई है कि यास्मीन राशिद की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ, वो तो आपने मुलाहिज़ा की है कि उसमें वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि यास्मीन राशिद की जानिब से ये कहा गया है कि जो है खुदा न खास्ता कोई दो लोग पुलिस के या फिर कोई कारकुनान जो है तसादुम होता है, मारे जाते हैं, तो फिर जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन होंगे। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो हमारे कारकुनान हैं उनकी जानिब से कोई भी जो पेट्रोल बम्स हैं वो फेंके गए, जबकि उन्होंने ये कहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ है। और इससे पहले जो है वो एजाज शाह के साथ भी उनकी एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आई है और इसमें जो है वो उनको साफ कह रही हैं कि जो टिकट्स हैं, इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया है कि जो टिकट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। और अब आपको बताएं नाज़रीन कि हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैदर जो है वो मौजूद हैं और मज़ीद तफसीलात जो है वो हम उन्हीं से जानते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हैदर साहब, क्या कहेंगे आप सारे मामलात पर? हैदर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और हम बात कर रहे थे गिरफ्तारी पर, इमरान खान की गिरफ्तारी के पे हम बात कर रहे थे यही कि जो ज़मान पार्क की सिचुएशन थी, सूरत हाल थी 8 मार्च से लेके अब तक, वो तमाम सूरत हाल जो है वो आप सबके सामने थी। जबकि पीटीआई जो कारकुनान और रहनुमा है उनकी जानिब से ये कहा गया कि 8 मार्च को जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आती है तब दोनों तरफ से जो है वो पुलिस भी बहुत मुश्तिल नज़र आती है, कारकुनान भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन जो है अब उसके बाद कारकुनान की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जाता है और कल जो है वो दोबारा से पुलिस आती है ज़मान पार्क में, आकर जो है वो कारकुनान पर जो है वो शेलिंग की जाती है, आंसू गैस की जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा कारकुनान जो है वो मुतासिर भी हुए हैं और जबकि कारकुनान की जानिब से भी पथराव किया जाता रहा है। और इसी पर नाज़रीन हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो है वो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो एजाज शाह के साथ और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के साथ उनकी जो मुबैना ऑडियो जो है वो लीक्स हुई हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है हैदर मजीद, माहिर कानून। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, ये क्या कहेंगे आप कि यास्मीन राशिद की जो है वो वीडियो जो है वो लीक हुई है? सर, आपको आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज ना बहुत डिस्टॉर्शन से आ रही है, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन। हैदर साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये कल के जो जितना भी मामला हुआ है ज़मान पार्क वाला, ये जो इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी का, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा, हाँ, आपकी आवाज। अच्छा, ये जो वारंट है ना, एक तो ये जो नॉर्मल एक ना जो रूटीन मैटर होता है ना कोर्ट का, ये वो था एक तो जी ठीक है। एक जो मुल्जिम था वो कोर्ट में नहीं पेश हुआ और उसके अलावा वारंट निकला है। और वारंट सिर्फ ये होते हैं कि आपने उस दिन पेश होना है और आगे अपनी श्योरिटी देनी है जी। ठीक, उसमें ऐसा नहीं होता। ये पूरे पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में पहला ऐसा वाकया है कि अदालत ने किसी को वारंट जारी किया और आप 4 दिन पहले उसके घर जाकर धावा बोल दें और पूरे मुल्क को मफलूज कर दे और पूरे मुल्क को मीडिया के थ्रू ये दिखाएं कि जनाब ये पता नहीं कुछ दहशतगर्द है, ये क्या है, पता नहीं क्या कुछ पोर्ट्रे करें और सबका अमन अमान जो है वो आप खराब करें जी। इसमें जो आर्टिकल 76 है सीआरपी का, उससे बड़ा सिंपल सा है कि आपने श्योरिटी देनी है कि हम ये उस दिन को पेश हो जाएंगे, ठीक है, और उस श्योरिटी की बेस पे आपने पेश होना होता है। लेकिन ये अपनी अनाक जंग मार रहे हैं कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अनाक तस्कीन के लिए इन्होंने जिले शाह का कत्ल किया, इन्होंने हजारों यहाँ पे जो कारकुनान है उनको यहाँ पे जो है जख्मी किया, जिससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन की बात नहीं है। जो आ रहा है कि आइन का माली करते हुए उसको पूरा करना चाहे जी। अच्छा हैदर साहब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि 18 मार्च को गिरफ्तार करना है, जबकि पुलिस जो है वो पहले ही गिरफ्तारी के लिए आ गई थी। जी, दोबारा बताइएगा, सॉरी। हैदर साहब, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था वो ये था कि 18 मार्च को गिरफ्तार करना है और पुलिस जो है वो पहले ही गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई थी। मुझे थोड़ा बहुत आपका सवाल समझ आया है। अभी भी आज हाई कोर्ट में जो ऑर्डर अभी हुए हैं, अभी हाई कोर्ट में सीसीपीओ को और आईजी साहब को बुलाया है जस्टिस साहब ने और उनसे पूछा है कि 18 तारीख को आपने इमरान खान को पेश करना था और 4 दिन पहले ऐसी कौन सा तूफान आ गया कि आपने जाके उन्हें गिरफ्तार करने को शुरू कर दिया। कोर्ट की अगर आप उसको गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो भी
18 तारीख में 3-4 दिन है, आप 3-4 दिन इमरान खान को कहाँ रखेंगे? उसकी जान को जो सिक्योरिटी है वो कौन फराहम करेगा? इसके बाद कोई जवाब देगा। इसी बेस पे आगे सर मैं यही हैदर साहब, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है, क्या कि ये कोई सियासी इंतकाम लिया जा रहा है कि 18 मार्च को उन्हें बुलाया गया था और पुलिस पहले ही पहुंच गई? कोई सियासी इंतकाम है, क्योंकि हमने इमरान खान को बस गिरफ्तार करने की तरह इसी तरह आपने देखा होगा ना, हर रोज 2-3 FIR, 2-3 FIR। और देखिए ना, इस पाकिस्तान में कानून के साथ आप एक मजाक देखें कि जिले शाह को इन्होंने गिरफ्तार किया, उसको टॉर्चर करके कत्ल किया और उसकी FIR इमरान खान पे दे दी जी। ये इनका जो ड्रामा था यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अब ये अच्छा जी FIR हैदर साहब, जी हैदर साहब, अभी आपने ये बात की है सिक्योरिटी की कि इमरान खान साहब को जो है वो सिक्योरिटी का खदशा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि अगर उन्हें इतना ही सिक्योरिटी से खतरा है, कोई है, उनका इश्यूज चल रहे हैं, तो फिर रैलियों में क्यों जा रहे हैं? देखिए देखिए हमने हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली थी है, अभी वो पेंडिंग है कि हमने क्योंकि 78 केसेस है, आप 78 केसेस में कैसे अपील हो सकते हैं कोर्ट में? एक बंदा तो एक ही है ना, उसी ने पेश होना है ना। सर मेरा लॉ में मौजूद है कि वीडियो लिंक के थ्रू आप पेश हो सकते हैं। हैदर साहब, आप, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर सिक्योरिटी के खदशात हैं इमरान खान साहब को, तो फिर वो रैलियों में क्यों जा रहे हैं? कारकुनान को बुलाया गया, डेफिनेटली उनसे खिताब करना था, उनसे बातचीत करनी थी, तो ही बुलाया गया ना। आप ये देखिए कि इमरान खान पे असैसिनेशन अटैक हुआ वजीराबाद का, क्या उसकी कार्रवाई की इन्होंने? क्या उसकी FIR की इन्होंने? किसको इन्होंने अंदर किया, किसको प्रोसिक्यूट किया और किसको गिरफ्तार किया? 302 के मुकदमे में गिरफ्तार किया और उसको बेल पे छुड़वा भी दिया। ठीक, यहाँ पे लोग एक चोरी के केसेस में 10 साल अदालतों में रहते हैं। एक पता है, पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने देखा है कि एक बंदे ने इमरान खान के ऊपर अटैक किया जी, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने फौरी सबसे पहले ना शनाख्त पेड करवाई ना कुछ और करवाया, उसका वीडियो बयान इन्होंने जारी करवा दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि ये है। और उसके बाद क्या किया आपके सामने ही है, FIR से क्या निकला? कुछ भी नहीं। इन्होंने इस तरह की FIR की अपनी मुद्दत में, उससे क्या निकला? ये तो इन्होंने तो इमरान खान की FIR तक नहीं हुई। जुबैर नियाज़ी साहब 2 दिन वहां पे दरखास्त लेके बैठे रहे, इन्होंने FIR तक नहीं दी उसकी दरखास्त। अच्छा हैदर साहब आप ये बताइए कि अगर इमरान खान साहब को इतना ही डर है सिक्योरिटी का या कोई मसले मसाइल हैं, तो वो रैलियों का भी कह रहे हैं, वो कारकुनान को कह रहे हैं वो घरों से बाहर निकले, सिंपल सी बात है कि वो गिरफ्तारी दे दें। ये जो इतने मसले मसाइल हो रहे हैं, मुल्क में तोड़ फोड़ हो रही है, आपके सामने है, लाहौर की सिचुएशन आपके सामने है, मुल्क भर की सिचुएशन आपके सामने है। अगर वो इतने बाहिम्मत हैं, अगर वो इतने बाहिम्मत लीडर, आप देखें उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। हैदर साहब आप ये देखें कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है। ये मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, आंसू गैस ये कर रहे हैं, टीयर गैसिंग कर रहे हैं, लाठीचार्ज ये कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? हजारों कर दिया। तो हैदर साहब जब कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया तो ही अपना तो दफा हर किसी ने करना होता है ना, तो पुलिस ने भी तो अपना ही दिफा किया ना। कारकुनान ने किया। आपके पास सारी वीडियोस मौजूद है, बिल्कुल वीडियोस मौजूद हैं हैदर साहब, वीडियोस मौजूद हैं। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान जारी होता है, उसके बाद जो सिचुएशन क्रिएट की जाती है, पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दी जाती है, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तमाम शहरों में जो है वो रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। जो आम आवाम है उनका क्या कसूर है? जो दी गई है वो इमरान खान से प्यार करता है, उन्होंने इमरान खान से खड़े तो होना है ना। यहाँ पे तो लोग आ रहे हैं, उन्हें कौन सा स्पेशल आपको बार की को बसों में लेके आ रहे हैं? अपने शौक से आ रहे हैं, यहाँ पे अपने लीडर की हिफाजत के लिए यहाँ पे आ रहे हैं सारे। ठीक, और दूसरा ना, आप इस चीज को देखें ना कि कानून क्या कहता है, तो वो भी तो देख रहे हैं ना कि अगर किसी को अदालत ने कहा है कि आपने 18 तारीख को पेश करना है, तो आपने 18 तारीख को पेश करना है ना। आप डेट देखे ना, डेट क्या है? क्या अदालत ने कहा है कि आज पेश करना है? क्या अदालत ने कहीं गिरफ्तार करके आज ही पेश करना है? नहीं
नहीं कहा ना, अदालत ने 18 तारीख को इमरान खान को पेश करना है। तो इसका मतलब है कि खुद अपनी अनाफ जंग में ये इतने पिछले में है, अनाफ की तस्कीन के लिए सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तार करना चाह रहे हैं और ये सारा खून की होली के केस है। अच्छा हैदर साहब, आप थोड़ा सा ये बताएं, चूंकि आप माहिर कानून हैं, आपसे बेहतर तो कानून डेफिनेटली कोई नहीं समझ सकता होगा। आप ये बताएं कि ये जो वकला हैं वो मतलब सुनने में ये आ रहा है कि वो जमान पार की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये जेब देता है कि कितनी मुहज्जब जो मतलब वकला, जाहिर सी बात है जो है एक बहुत ही अच्छा पेशा है, आपको क्या लगता है कि ये जेब देता है कि वो हाथों में डंडे उठा के जमान पार की तरफ चले जाएं? देखिए मैडम, इसमें जो वकला है, जो जुडिशरी है, ये कानून के मुहाफिज हैं, ये कस्टोडियन ऑफ लॉ है, ये कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जी। हमारे मुल्क में इस टाइम इस गवर्नमेंट ने, इस पुलिस ने फंडामेंटल राइट्स की खुला वायलेशन कर रहे हैं जी। किसी के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। आप जिन बुकला को एक साइड पे रखें, सहाफियों का चेक कर रहे हैं। सहाफी का काम है कि खबर देना ना, खबर देने पे किसको जेल में डाला जाता है। तो वो गिरफ्तारियां जो हुई थी वो नैब के केसेस थे, आप इन दोनों को लिंक नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, लेकिन वो नैब के केसेस थे, वो इमरान खान पे केसेस नहीं किए थे। तो वो केसेस जो जरदारी वगैरह ने इनपे किए थे, वो केसेस जो नवाज शरीफ ने उनपे किए थे, उन केसेस में नैब ने इनको गिरफ्तार किया था। अब यहाँ पे इमरान खान पे क्या कर रहे हैं, फेयर रैली की, इन पे FIR कर दो। कि आपने अदालत में गमला तोड़ दिया, इन पे FIR कर दो। इमरान खान लाहौर होता है, FIR इस्लामाबाद हो जाती है। इमरान खान इस्लामाबाद होता है, FIR लाहौर में हो जाती है। इमरान खान लाहौर में FIR कोयटा हो जाती है। कानून का अच्छा हैदर साहब, बस हैदर साहब आपका ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया हमारे सामने। हैदर साहब बस अब ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि सारे मामलात में जो है वो PTI अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या इक़दाम करेगी? किसमें क्लियर करने के लिए? मैं आपसे ये कह रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो PTI है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए वो क्या इक़दाम करेगी? देखिए, किस चीज में हमने क्लियर करना है, ठीक, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये आके सारा कुछ क्या क्लियर हमने करना है अपने आप को जी। हम पुरअमन लोग हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमने अपनी सफाई थोड़ी देनी है यहाँ पे, हमने थोड़ी अपने ऊपर टीयर गैसिंग की है, सारा कुछ किया, इन्होंने आके सारा कुछ किया जी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आप जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपने हमें बताया, आपका जो बहुत कीमती टाइम आपने हमें दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्हें जो है वो गिरफ्तार करने का महज एक ड्रामा है। असल हकीकत यह है कि उनकी जो नीयत है वो अगवा की या कत्ल की है, और इसी पर हम जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद हबीब है, ये सीनियर एनालिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आप क्या कहेंगे मियां साहब के इमरान खान की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो मुझे गिरफ्तार करना ये महज एक ड्रामा है, जबकि इनकी असल जो नीयत है वो मुझे कत्ल करना या अगवा करना है? देखिए, ये तो जो जिन्होंने मनसूबाबंदी की है या जो कत्ल करना चाहते हैं, जिनका कोई इरादा है, उनको पता होगा, या अल्लाह ताला को पता है। इमरान खान भी तो अज्यूम करके बात कर रहे हैं ना, कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन सियासत में ये सारा कुछ चलता है। क्योंकि आगे उन पर एक कातलाना हमला हो चुका है, फिर उनको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है कि ये आपको तंग करेंगे, क्योंकि उनके हरकत व सकनात ऐसी हैं, वो उनके अजाइम इस किस्म के हैं कि उसे लगता है कि वो हो सकता है कि इमरान खान के खिलाफ कोई इस किस्म की कार्रवाई करें, क्योंकि उन्हें जो नजर आ रहा है सियासी तौर पर डिफीट हो चुकी है उन्हें। तो वो उसके लिए अपने आप को वो जिंदा रखने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। इसीलिए इमरान खान को खदशा है कि कहीं उसको मरवा ना दें, और वो इसीलिए वो हिफ्ज़े माद कदम के तौर पर ये सारी चीजें कर रहा है, और गिरफ्तारी से भी उसको खतरा है। तो और वो सिर्फ अदालतों पर इत्मीनान कर रहा, बाकी उसको किसी और पर इत्मीनान नहीं है जी। अच्छा मियां साहब, आप ये बताइएगा कि ये जो जितनी भी सूरत हाल थी ज़मान पार की, ये तमाम तर सिचुएशन जो है वो सबके सामने है, और डेफिनेटली आप भी बहुत बाखबर होंगे सारी सिचुएशन से। तो ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियोज़ जो हैं वो सामने आई हैं,
सदर मुमलिकत के साथ सामने आई है, और दूसरी जो है वो एजाज शाह के साथ एक जो है वो ऑडियो उनकी मंजर आम पर आई है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो है इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि जो पीटीआई रहनुमा है वो जल्द अज जल्द पहुंचे, अदरवाइज जो है वो इमरान खान साहब उनको टिकट नहीं जारी करेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त है। उनकी आजकल तो थोक के हिसाब से जो है ऑडियो लीक हो रही हैं, और बीबी जो है ना यास्मीन राशिद, उनको खुद ही सोचना चाहिए। अगर पता है उन्हें कि उनका टेलीफोन जो है वो टेप हो रहा है, तो उनको खुद एहसास होना चाहिए कि उनको जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि वो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए टेलीफोन पर। तो वो उनको पता है कि उनका फोन टेप हो रहा है। दूसरा देखें, इंतहाई बदकिस्मती है कि हुकूमत भी और इंतजामिया भी इंतहाई हठधर्मी के साथ उनकी लगातार टेप जो है वो लीक कर रही हैं। तो ये पता नहीं कौन सा मुल्क है, कौन सा किस माशरे में जिंदा, उनको भी जरा शर्म नहीं आती। इंतहाई डिटाई के साथ वो रोज लीक कर देते हैं, और वो खातून भी जो है वो बात नहीं आ रही, पता है कि मेरा फोन टेप हो रहा है, और फिर वो अहम शख्सियात के साथ और लोगों के साथ इस किस्म की गुफ्तगू करती हैं। खैर, जो आज दो उनकी ऑडियो लीक्स हुई है उसमें कोई ऐसी बात नहीं। एक तो देखें, जो प्रेसिडेंट साहब क्योंकि एक इंतहाई अहम मुद्दे पर विराजमान है, वो मुल्क के जो है वो आईनी सरबराह हैं, उनके साथ उनकी गुफ्तगू सिर्फ ये तासर जरूर देती है कि उनका टिल्ट जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है, और उनकी गैर जानबदारी जो है उस तरह से वाज़ेह नहीं होती। और क्योंकि तहरीक इंसाफ भी उनको अपना बड़ा समझ के जो है उनसे बात कर लेती है, तहरीक इंसाफ के लोग उनसे बात कर लेते हैं, तो उस सिर्फ इतना सा मसला, बाकी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप इमरान खान को समझाएं कि हमें खून खराबे की तरफ नहीं जाना चाहिए, और ये एहसास जिम्मेदारी है उससे तबका उनकी गुफ्तगू से यास्मीन राशिद। मियां साहब, ये तो वो गुफ्तगू है जो सदर मुमलिकत के साथ की गई है, जबकि जो गुफ्तगू उन्होंने एजाज शाह के साथ की है उसमें तो उन्होंने कारकुनान को और रहनुमाओं को बुलाने का कहा है ना। तो एक तरफ वो अमन और अमान की बात कर रही है, और दूसरी तरफ वो कारकुनान को इकट्ठे होकर बात कर रही है। अगर कारकुनों को अपने को बुला रहे थे तो वो कोई साजिश थोड़ी थी, वो तो उन्होंने ट्वीट भी की है। मुख्तलिफ जो उनके रहनुमा है उन्होंने भी ट्वीट किए हैं कि कारकुनों को वहां पहुंचना चाहिए। और अगर यास्मीन राशिद ने टेलीफोन पर कह दिया है तो कौन सी क्यामत आ गई है। वो तो अलग ईरान कह रहे थे, और अगर वहां कारकुन मौजूद थे तो इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकी ना, वो बच गए हैं, वरना तो वो उनको बड़े आराम से कब से गिरफ्तार करके पाकिस्तानी उसके साथ क्या सलूक कर देते हैं। तो सर की जो सारी सिचुएशन हुई है, जमान पार्क की सिचुएशन है, जो सारी सिचुएशन है मुल्क में जो कुछ हो रहा है, सर इसमें आम आवाम का क्या कसूर है? तो इमरान खान साहब दे गिरफ्तारी। अब आपने जो सवाल किया है, असल बात यह है कि सोचने का लम्हा ये है कि अवाम का क्या कसूर है। देखें, लाहौर कल से जो है वो मैदान जंग बना हुआ, ऐसे लग रहा है जैसे महाजे जंग पे। सर सिर्फ लाहौर ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के हालात हैं। और अवाम जो है वो सूली पर लटके हुए थे। मुझे पता है कि कल से जो है लाहौर की सड़कों पर क्या हशर बरपा है, लोग आ जा नहीं सकते, शहरी जिंदगी जो है वो मुतासर हो रही है, तो उसका किसी को ख्याल नहीं है। मैं लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को सराहता हूँ कि उन्होंने कम से कम शहरियों का एहसास तो किया है। उन्होंने ये जो ऑपरेशन खुद साख्ता किस्म का, और इसमें इंतकामी कार्रवाई ज्यादा नजर आती थी और इंतजामी मामला कम नजर आता था, और इंतहाई बोझल दिल के साथ पुलिस भी जो है वो ये कार्रवाई कर रही थी। तो ये सारा कुछ जो है ये किसी को इससे तो उतना फर्क नहीं पड़ा जितना अवाम जलीलो ख्वार हो गया। लाहौर के अवाम जो है वो सड़कों पर रुल गए हैं, और जिस तरीके से जो है वो पूरे शहर को मफलूज करके रख दिया पुलिस ने। एक तरफ जो है वो PSL के मैचेस हो रहे हैं, आधा शहर उसकी वजह से बंद है, और आधा शहर जो है वो इनके ऑपरेशन की वजह से बंद था। तो अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं। अवाम तो इस मुल्क में कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखते। यहाँ तो तमाम अहम शख्सियात और हुक्मरानों के लिए ये मुल्क बना है, और वो अपनी मनमानी करते हैं। उसके लिए सड़कें भी बंद कर दी जाती हैं, उसके लिए जो है वो हर किस्म के इक़दाम भी कर दिए जाते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल भी होते हैं। आम आदमी को कौन पूछता है यहाँ? हालांकि उनके टैक्सेस के पैसों से जो है ये इन तमाम लोगों की तनख्वाहें जाती हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना बुनियादी जिम्मेदारी होती है रियासत की। लेकिन रियासत जो है
वो ख्वास को तो हर किस्म का प्रोटोकॉल भी देती है, उनके मामलात के लिए जो है वो सारा कुछ करती है, लेकिन अवाम को किसी खाते में नहीं जी। अच्छा मियां साहब, जरा ये बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है वो मजीद संगीन हो सकता है? बात यह है कि बहुत, अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो अभी आप कल से ही अंदाजा लगाएं कि गिरफ्तार नहीं हुए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो पूरे मुल्क में जो है तरीके इंसाफ के लोग बाहर निकल आए, जगह जगह एहतजाज किया गया। तो अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क में एजिटेशन शुरू हो जाएगी, ये किसी तरह मुकम्मल नहीं हो सकते। और पता नहीं क्यों हुकूमत की जिद है कि उनको गिरफ्तार करना, फिर तराजू के पलड़े बराबर होंगे। तराजू के पलड़े जो है वो अवाम में जाके बराबर करेंगे। अवाम में जाए आप, अवाम को फैसला करने दें, जो अवाम फैसला करते हैं, जिसको वो मुंतखब करते हैं उसको हुकूमत करनी चाहिए, वो उसको जो है सिस्टम को चलाना चाहिए। तो ये तो अवाम यकीन करेंगे, ये समझते हैं कि इनको मुसल्लत किया गया है, ये अवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया था हुक्मरानी का, इनको अपोजिशन का मैंडेट था, इन्होंने जबरदस्ती जो है वो हुकूमत का मैंडेट हासिल किया है। अच्छा मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर जो सिचुएशन मतलब चल रही है कल से सबके सामने है तो इससे भी ज्यादा मजीद संगीन हो जाएगी, तो फिर इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी दे क्यों नहीं देते, या खुदा ना खास्ता किसी बड़े सानहे के मुंतजिर है? क्योंकि जो सिचुएशन है कल की जमान पार्क में वो तो आप सबके सामने है। कल जो सिचुएशन थी उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी देने का चांसेस नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने उन पुलिस को ऑफर की थी कि आप हमें हमारे साथ तामन करें, आप हमें ये वारंट जो है वो दिखाएं और हम जो है चेयरमैन साहब से जाके बात कर लेते हैं और फिर हमको रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन पुलिस ने तो जिस तरीके से वहां धावा बोल दिया, उससे तो लगता था वो गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे, वो जलील करना चाह रहे नहीं। तो मियां साहब, आपको नहीं लगता कि अगर वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहते तो कम से कम अदालत में तो पेश हूं? नहीं, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि उन्हें अदालतों में पेश होना चाहिए। और असल में बात यह है कि वो उनको इतना जो है वो देखना, रोजाना थोक के हिसाब से उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और उनकी तलबियां हो रही हैं, नोटिस मिल रहे हैं, तो वो इतने केसेस में जो है ना ये इसको पंजाबी खिंचाखुरी ज्यादा कर रहे हैं और कार्रवाई कम हो रही है। इसमें वो उनको ना हमने पहले भी देखा कि तहरीके इंसाफ के साथ जो है ना वो जब से ये हुकूमत आई है तो उन्होंने तज़हीक का अंतर में ज्यादा नजर आता है, कानूनी कार्रवाई कम नजर आती है, जिसको भी पकड़ते हैं उसको जलील करते हैं। तो वो इस जलालत से बचने के लिए जो है वो गिरफ्तार नहीं होना चाह रहे और फिर उनको खतरा ये है कि कहीं मुझे जो है ये मार ना देंगे, इस वजह से वो गिरफ्तार। मियां साहब अगर इतना ही डर है कि मार ना दे तो फिर वो रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? रैली जो उन्होंने निकाली थी वो उनके अपने लोग थे, वो उनको ये नहीं था कि वो वहां उनको ले जाएगा और उनको मार देगा, और वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में जो थे वो उससे बाहर नहीं निकले। उन्होंने बहुत ही, देखिए उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। अब ये सियासत की जा रही है कि ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, ये इमरान खान को काबू करने के लिए, घेरने के लिए जो है ये सारे इकदाम किए जा रहे हैं, उनको घेरा डाला जा रहा है मुख्तलिफ तरीके से। अब उसको के जरिए से मसरूफ रखने की कोशिश की जा रही है ताकि ये अवाम में ना जाए। अब देखना उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से जो है इमरान खान को एक किस्म का नजरबंद किया हुआ अपने घर में। अच्छा, वो भी उनको गवारा नहीं है, वो कहते हैं कि ये नजरबंद जो है अपने घर में बैठा हुआ भी लोगों को मोटिवेट करता है और अपने सोशल मीडिया के जरिए और रोजाना जो किताब करता है उसके जरिए जो है ये लोगों को भड़का रहा है। तो वो चाहते हैं कि इसकी आवाज बंद कर दी जाए, किसी तरीके से गिरफ्तार करके इसको जेल में बंद कर दिया जाए ताकि इसके साथ लोगों का रास्ता खत्म हो जाए और हम उस सूरत में फिर जो है वो इलेक्शन में जाए, ये जेल में हो और हम इलेक्शन में चले जाएं। और लेकिन ये उल्टे हो जाए, सीधे हो जाए, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, अब उसका नाम बिकेगा। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे थे। ग्राफ है
जी जी, बहुत शुक्रिया मियां हबीब साहब, आप हमें जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह कर रहे थे, आप हमसे बात कर रहे थे इस बारे में। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन जो है फौरी रोकने का हुक्म दे दिया है और पुलिस को कहा है कि ये फिलफोर्स जो है ये ऑपरेशन जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। और चूँकि PSL जो है वो भी हो रहे हैं और शायद इस वजह से जो है कोई मसले मसाइल ना हों, कोई मज़ीद कोई संगीन मसला ना हो जाए, हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो जो है कह दिया गया है कि आप जो है इस ऑपरेशन को है वो जल्द अज जल्द रोक दें। और इसी के साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।